एक बार की बात है। संजना उसके दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने गांव जा रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अपने गांव जाने की खुशी में वह बिना रुके जा रहे थे। रात होते होते वह गांव के नजदीक वाले जंगल में पहुंच गए थे। तभी उनकी कार एक भूतिया घर के पास खराब हो गई। तभी राजू कार से उतरकर कार ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तमाम कोशिशों के बाद भी कार ठीक नहीं होती। इसलिए वह सोचने लगते हैं कि इतने बड़े जंगल में आधी रात कहाँ जाए। तभी रमेश की नजर वहां के एक पुराने घर पर पड़ती है। वह एक पुराना भूतिया घर लग रहा था और रमेश सोचता है कि क्यों न आज की रात हम इसी भूतिया घर में रहें। सभी रमेश की बात मान लेते हैं और उस भूतिया घर में जाते हैं। वह घर में घर के मालिक को खोजने ही लगते हैं कि वहां अंधेरा हो जाता है और निर्मला आ जाती है। घर में किसी को अचानक देख सभी बहुत डर जाते हैं। तभी निर्मला उन्हें पास बुलाती है और सभी निर्मला से बात करने के लिए निर्मला के पास चले जाते हैं। निर्मला उन्हें पूछने लगती है, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो और यहाँ कैसे? बच्चों को घबराया देख निर्मला उन्हें बैठने के लिए कहती है। बच्चों से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो उन्हें खाने के लिए कहती है। निर्मला बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाती है और बच्चे भी मजे से पेट भर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद निर्मला बच्चों से कहती है, अभी रात बहुत हो गई है, क्यों नहीं तुम लोग आज रात यहीं रुक जाते हो? सोने के लिए ऊपर वाले कमरे के बारे में बताकर निर्मला वहां से चली जाती है और बच्चे भी दिन भर की थकावट की वजह से उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद निर्मला उनके कमरे में जाती है और संजना के सिरहाने उसे प्यार से देखते बैठ जाती है। सुबह होने पर सभी बच्चे उठ जाते हैं और गांव जाने के लिए निकलते हैं। वो रात की मदद के बारे में निर्मला को शुक्रिया कहने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन निर्मला उन्हें घर में कहीं भी नहीं मिलती। तभी रमेश कहता है कि चलो फिर कभी शुक्रिया कहेंगे। अभी गांव जाने के लिए देर हो रही है और सभी वहां से गांव जाने के लिए निकलते हैं। सुबह कार भी ठीक से शुरू हो जाती है और सभी खुशी से आगे गांव जाने के लिए बढ़ते हैं। और सभी लंबे समय के बाद संजान के गांव उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे में पहले से ही संजना के घरवाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। संजना के आने की खुशी में वो सभी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बातें करते करते घर में चले जाते हैं। संजना की माँ उन्हें खाने के लिए कहती है और निर्मला के घर के बाद वह संजना के घर में खाना खाते हैं। संजना के घर वाले संजना को और उसके सभी दोस्तों को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है, इसलिए संजना की माँ उन्हें संजना के कमरे में जाके सोने के लिए कहती है। संजना और उसके दोस्त कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी होती है और संजना को घर में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज किसकी है पता लगाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। संजना सीढ़ियों तक पहुंचती है
तभी उसे नीचे अपनी माँ और पिता बात करते दिखाई देते हैं। संजना उनकी बातें सुन रही होती है कि वह लोग उसे दौलत के खातिर उसे मारने की साजिश कर रहे होते हैं। संजना वो बात सुनकर गुस्से से सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और वह गुस्से से बोलती है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये सभी दौलत तो आपकी ही है। संजना को गुस्से में देख उसकी माँ उसे मारने के लिए उसके पास जाती है। वो संजना को मारने की कोशिश करती है और वहां उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होता, इसलिए संजना बहुत घबरा जाती है कि तभी अचानक वहां धुआं होता है और एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वो उन्हें मारने की बात करती है। चुड़ैल को अचानक देख वो दोनों भी बहुत ही डर जाते हैं। चुड़ैल बहुत गुस्से से उन दोनों के पास जाती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को जलाने लगती है। देखते ही देखते दोनों ही आग से जलने लगते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। संजना ये सभी देख रही होती है। वो चुड़ैल से पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों बचा रही हो? तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और निर्मला आ जाती है। संजना निर्मला को वहां देख सोच में पड़ जाती है। संजना को डरा हुआ देख निर्मला उसके पास जाती है और संजना को पूरी बात बताती है कि वही उसकी असली माँ है। इन दोनों ने तो उसे उसकी दौलत के लिए मार दिया था और अभी तुम्हें भी मारने वाले थे। अपनी माँ की कहानी सुनकर संजना बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन निर्मला उसे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी ये वादा करके वहां से चली जाती है।